हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, कल सुबह अचानक से दोस्तों का प्लान बना केदारकंठा घूमने का। तो लगभग 2 बजे के करीब हमने अपनी बैग पैकिंग की और 3 बजे के करीब हम यहाँ से निकल गए। तो हम देहरादून से सबसे पहले विकासनगर गए, विकासनगर से कालसी, और कालसी से थोड़ा आगे जाके एक रास्ता कटता है हरिपुर से, जो आपको सीधा सीधा लेके जाता है त्यूणी। हरिपुर से त्यूणी लगभग 115 किलोमीटर दूर है, और फिर त्यूणी से लगभग 14 किलोमीटर आगे है आपका मासू देवता मंदिर। कल रात हम मासू देवता में ही रुके और फिर सुबह 5 बजे उठकर हम आगे की तरफ बढ़ गए। फिर लगभग 6 बजे के करीब हम मोरी गांव पहुँचे। वहाँ पे हमने थोड़ा चाय पी, फिर आगे की तरफ बढ़ गए। मोरी से 21 किलोमीटर की ड्राइविंग करके हम सांकरी गांव पहुंचे, और सांकरी गांव से स्टार्ट होता है केदारकंठा का ट्रैक। तो यहाँ से केदारकंठा लगभग 8 या 9 किलोमीटर ऊपर है। तो हमने भी अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारकंठा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। महाभारत काल में भगवान शिव पांडवों से छिपकर यहाँ जब ध्यान करने बैठे थे, तो बुग्यालों में घास चर रहे पशुओं के गले की घंटियों से उनका ध्यान भंग हो गया था, जिसके बाद भगवान शिव केदारनाथ की ओर चले गए थे। केदारकंठा से आपको हिमालय की 13 चोटियों के दर्शन होते हैं, जिनमें से बंदरपुर, स्वर्गारोहिणी, ब्लैक पीक, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि हैं। यह ट्रैक साल भर खुला रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ सैलानियों की संख्या ज़्यादा होती है। इस ट्रैक पर सूर्य उदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। इस ट्रैक पर आपको देवदार के जंगल, बर्फ़ से ढके रास्ते, हरे भरे मैदान और शांत नदियाँ देखने को मिलती है। 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के हम जूड़ा का तालाब पहुँच गए हैं। जूड़ा का तालाब सांकरी केदारकंठा ट्रैक शिखर के बीच एक छोटी सी ऊंची झील है, जो समुद्र तल से लगभग 9,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील एक मनमोहक स्थल है जो हिमालय के सुंदर परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह सभी ट्रैकर्स के लिए एक सुंदर कैंपिंग स्पॉट है, और आम तौर पर लोग यहाँ एक रात रुकते भी हैं। हम पे समय कम होने के कारण हम आगे की तरफ बढ़ गए। इस झील की एक स्थानीय कहानी यह है कि भगवान शिव यहाँ ध्यान करने आए थे। उन्हें पानी चाहिए था और उन्होंने अपने जूड़े से बालों का एक कतरा लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया, जिससे जल निकाय बना, अतः इसे जूड़ा का तालाब नाम दिया गया। क्या भाई, थकान लगी? बढ़िया लग रहा? अच्छा, केदारकंठा ट्रैक ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए जन्नत से कम नहीं है। अगर आप बेहतरीन ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो यह ट्रैक आपके लिए ही बना है। केदारकंठा की खूबसूरती, यहाँ की हरियाली, यहाँ बसे गांव और यहाँ के लोगों की संस्कृति मन और आत्मा दोनों को ही सकारात्मकता प्रदान करती है। केदारकंठा में 15 जुलाई को मेरू भगवान की पूजा होती है। स्थानीय भाषा में मेरू भगवान शिव और गणेश को ही कहा जाता है। यहाँ पर 15 जुलाई को एक मेला भी लगता है, जिसमें सभी गांव के लोग एकत्रित होकर बेहतर स्वास्थ्य, अच्छी फसल और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। देखिए, यहाँ पर टेंट लगाया जा रहा है हमारा। एक टेंट लग गया, दूसरा टेंट लगाया जा रहा। जूड़ा का तालाब से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के हम केदारकंठा बेस कैंप में पहुंच गए हैं। फिर आपको समझाया, यही न समझा।
बेचारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। रात के 2 बजे का ट्रैक चला जा रहा है। देखिए, सनराइज देखने के लिए ट्रैकर्स रात को ही पैदल चलना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो सनराइज से पहले केदारकांठा टॉप पर पहुंच सकें। केदारकांठा से जो सनराइज का व्यू दिखता है वो सच में बहुत ही गजब होता है। मार एक ही जगह मारना बार बार। ये देखो एक और गया। ये देखिए, सभी ट्रैकर्स टॉर्च लेकर केदारकांठा की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। बेस कैंप से केदारकांठा की जो चढ़ाई है वो लगभग 2 किलोमीटर है। केदारकांठा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अकेले ट्रैक से आपको बहुत से ट्रैक दिखाई देते हैं, जैसे हर की दून घाटी, राईसारा घाटी, बाली पास, बुरासू दर्रा, सरुतल, फांचू कंडी पास आदि। यही नहीं, यहाँ से हिमालय की सबसे खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखाई देती है, जैसे स्वर्गारोहिणी चोटी, ब्लैक पीक, बंदरपूंछ पीक, रूपिन रेंज, सुपिन रेंज, खिमलोगा पीक, बारासर झील, विसाखरी रेंज, रंगलाना पीक आदि। हमने सनराइज़ देख लिया है और अब हम वापस बेस कैंप जा रहे हैं। केदारकांठा पीक में ज़्यादा देर रुकना आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ख़राब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती है, तो जो आपके शरीर को थोड़ा नुकसान कर देती है। तो आप थोड़ा समय बिता के आप यहाँ से नीचे उतर जाएं। केदारकांठा एक ऐसा ट्रैक है जहाँ सभी मौसम में घूमा जा सकता है। वैसे तो आपको जो मौसम सूट करता है आपको उस मौसम में जाना चाहिए, लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ की खूबसूरती एक अलग ही तस्वीर बयां करती है। चारों ओर सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी रहती है जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। केदारकांठा सर्दी में यहाँ का तापमान -3 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसे भारत में उत्तराखंड के सबसे पसंदीदा विंटर ट्रैक के रूप में जाना जाता है। यह ट्रैकर्स अधिकतर सर्दियों में आना पसंद करते हैं, हालांकि यह बर्फ़ अप्रैल के महीने तक भी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलते एक नए सफ़र पे। तब तक अपना ध्यान रखिए और उत्तराखंड दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।